हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील ठाकुर, मैनेजमेंट सेंटर बाय सुनील ठाकुर में आपका स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है मजदूर या हेल्पर या लेबर टू मैनेजर। जी हाँ, आप एक हेल्पर से मैनेजर तक कैसे पहुंच पाइएगा। अगर आप हेल्पर है या फिर ऑफिसर है फिर या असिस्टेंट है, कोई भी डेजिग्नेशन पे आप काम कर रहे होंगे और आपका सपना होगा कि मैं इस कंपनी में मैनेजर बनूंगा, तो उसके ऊपर मैं यह वीडियो लेके आप तक आया हूँ। यह वीडियो काफ़ी आप लोगों को मददगार होगा। हम आपसे बात कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपने 10th पास किया है या फिर 12th पास किया है या फिर ITI पास किया है और आप कंपनी में काम मतलब स्टार्ट कर दिए हैं करना, तो उसके साथ साथ आपको स्किल डेवलपमेंट में काम करना पड़ेगा। मतलब आपको एक स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपके अंदर एक स्किल आएगा तो उसमें आप बनिएगा ऑपरेटर। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे या फिर ऑपरेटर का वहाँ पे काम नहीं होगा तो एक्सपीरियंस आएगा धीरे धीरे, तो वर्कशॉप इंचार्ज बनिएगा। और इस तरह से एक लंबा प्रोसीजर में 7 से 10 साल का कंडीशन हो जाएगा। मतलब आपका एक लंबा खिंचाव हो जाएगा। उसके बाद एक या तो इंचार्ज बनिएगा या मैनेजर तक ले जाइएगा। खूब अच्छा मेहनत रहा तो। दूसरा क्या है कि आप 10th पास है या 12th पास है और उसके साथ आप स्टडी कर रहे हैं, साइड से आप पढ़ाई जारी रखे हैं, तो धीरे 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 आपको ग्रेजुएशन करने में कुछ टाइम लगेगा, कुछ मास्टर डिग्री में करने में टाइम लगेगा। तो वो करते करते आप 6 से 8 साल तक पहुंचिएगा। उसके बाद या तो फिर आप असिस्टेंट मैनेजर या इंचार्ज या मैनेजर तक के जाइएगा। अगर वहाँ पे MD अच्छा रहा तो, वहाँ का डायरेक्टर अच्छा रहा तो, वहाँ का CEO अच्छा रहा तो इतना प्रोसेस लग जाएगा। दूसरा, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं या फिर मास्टर डिग्री करते हैं और उसके बाद कंपनी में काम करना स्टार्ट किया, तो क्या होगा कि आपको वहाँ भी 2 से 4 साल लग जाएगा आपको मैनेजर बनने में। क्योंकि उनका काम क्या है, क्योंकि आप डायरेक्ट वहाँ पे मैनेजर आपको जो एज ए ज्वाइन नहीं करेंगे। वहाँ पे आपका काम क्या, कंपनी का काम क्या है, कि कौन सा डिपार्टमेंट आप चूज करते हैं, परचेस में कर रहे हैं, फाइनेंस में कर रहे हैं, या फिर मार्केटिंग में कर रहे हैं, या सेल्स में कर रहे हैं, या फिर आप प्रोडक्शन में कर रहे हैं, डिजाइन में कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये पढ़ने के बाद ही 2 से 3 साल तक जो विभागीय किताब होता है वो पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे सेल्स से रिलेटेड बहुत सारे बुक हो गए, डिजाइन से रिलेटेड बहुत सारे बुक हो गए, परचेस में आप करते हैं तो वहाँ भी बहुत सारा बुक्स पढ़ना पड़ता है। तो ये करते करते 2 से 3 साल लग ही जाता है। तो ये करने के बाद जैसे आप कंपनी का पूरा नॉलेज होगा, तो ये नॉलेज होते होते आपको 2 से 4 साल लग जाएगा, तो आप वहाँ पे मैनेजर बनिएगा। हालांकि सबसे अच्छा रास्ता होता है सेल्स और मार्केटिंग में। अगर वहाँ पे आप जाते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आप साल भर के बाद ही मैनेजर बन सकते हैं, लेकिन कंपनी अच्छी हो तो। आगे है कि कुछ सीक्रेट्स भी है, मतलब कुछ आपको छुपाना होगा कंपनी में काम करते करते। हर चीज़ आपको कंपनी में मतलब बताना नहीं है और कंपनी के कलीग को बताना भी नहीं है। जैसे आप 10th पास करके 12th पास करके या फिर ITI करके कुछ मतलब एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे वर्क विथ स्टडी, मतलब आप काम के साथ साथ कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आप छुपा के रखिए कंपनी में। आप किसी को मत बताइए। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, हालांकि मैं दूसरे से कोई तुलना करने नहीं जा रहा हूँ, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वह टॉपिक मैं आप तक लेके आया हूँ। अगर टॉपिक अच्छा लगेगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मतलब आप काम करते हुए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कंपनी में ना बताएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा क्या है कि स्किल डेवलप भी कीजिए, वो भी मत बताइए। ड्राइविंग कर सकते सीख सकते हैं, है ड्राइविंग रिलेटेड कुछ है तो ड्राइविंग भी आप कर सकते हैं, वो भी मत बताइए। चौथा है कि बीच बीच में आप काम करते करते इंटरव्यू दीजिए, मंथली, 2 महीना पे, 1 महीना पे, 3 महीना पे, जब भी आपको चांस मिले इंटरव्यू देने का, तो आपको पता चलेगा कि हम कितने लेवल पे अभी हैं। 10th पास 12th पास करके जो आप 8 साल 4 साल 5 साल का जो एक्सपीरियंस बनेगा, उसके हिसाब से आप कितने लेवल पे हैं, वो इंटरव्यू जब आप देने जाइएगा तो वो आपको समझ में आएगा। अगला सीक्रेट्स क्या है, अटेंडेंस। आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे अटेंडेंस आपको अच्छा होना चाहिए। जब भी जाकर के आपको जो मैंने बताया ना, 4 से 5 साल, 6 से 8 साल, 2 से 3 साल, अगर अटेंडेंस अच्छा है, छुट्टियाँ नहीं है, आप रोगी नहीं है, निरोग है, तो जाके आपके को एक अच्छा पोस्ट दिया जाएगा। आगे है फाइनेंशियल कंडीशन। अगर आपका फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति खराब है तो भी छुपा के रखिए, आप वहाँ पे शेयर नहीं कीजिए, किसी को मत बताइए।
कलीग को नहीं बताइए, अपने बॉस को मत बताइए, डायरेक्टर को मत बताइए, एमडी को मत बताइए, ये सब छुपा के रखिए। हालांकि खूब काफ़ी आपको इमरजेंसी हो जाएगा तो आप सहायता ले सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके आप छुपा के रखिए। ये सब भी आपको कंपनी में तरक्की में आगे बाधा नहीं देगी, आप प्रोसेस मतलब अच्छा कर पाएंगेगा। तो ये मैंने एक एक पॉइंट लेकर के आया हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।